ब्लॉग में। आज मैंने भाग के ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन आने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था और जैसे घर से निकलने वाला था ट्रेन की टाइमिंग चेक करी और टिकट कर रहा था तो भाग के आना पड़ा। ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन, आपको बताया था कि अराउंड 1 मिनट ही लगता है। अभी जस्ट ट्रेन आई है, ट्रेन में बैठ चुका हूँ। आज मैं निकला हूँ कुछ ऐसी जगह जो कि बड़ी फेमस है इंडियंस के लिए और मैंने उस जगह के बारे में बहुत सुना है। वो जगह है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वो एक इंडियंस का हब है यहाँ पे। लंदन में आपने एक प्लेस का नाम सुना होगा जिसका नाम है साउथ हॉल। तो मैं साउथ हॉल की ओर जा रहा हूँ। तो आज का सफ़र शुरू करते हैं। आप बने रहिए पूरी वीडियो तक और देखिए मैं कहाँ पे घूमने वाला हूँ आज। मेरा स्टेशन आने वाला है और ये घर से ये वाला स्टेशन पास से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे जाके वहाँ से मेट्रो है और मेट्रो से सीधा फिर साउथ हॉल। एबीवुड स्टेशन पे आ गया हूँ। यहाँ से मेरे को मेट्रो पकड़नी है और जो मेट्रो का नाम है वो एलिजाबेथ लाइन है। तो मैं उस साइड जा रहा हूँ अभी। Okay, it's at 39, it's now 36, so which platform? You need platform 4, Heathrow Terminal 4, platform 4, it leaves in 3 minutes. Okay. So go down the stairs and it's the Here, this platform way. on your right. Okay, thank you so much. अभी क्या हुआ, यहाँ तक तो मैं आ गया था, तो यहाँ से आगे टिकट कैसे लेनी है वो मेरे को पता नहीं था क्योंकि मेरे को बाहर जाके ही अंदर आना था, तभी मैं अपनी जो जर्नी वो कंप्लीट कर पाता। अगर आप जर्नी कंप्लीट नहीं करोगे, एक साइड ही टैप कर दोगे तो वो पेनल्टी आ जाती है 100 पाउंड्स की। तो मैं बाहर गया और यहाँ पे एक और इजी तरीका है, आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास कोई भी वीज़ा कार्ड है, गूगल पे है, तो आप जस्ट यहाँ पे जैसे एंटर करते हो तो वहाँ पे बस आपको वो टैप करना है और जहाँ से एग्ज़िट करना है तो वही सेम कार्ड आपको टैप करना है और आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाते हैं जो वो टिकट का प्राइस होता है। इवन ये वाला प्राइस मैंने सुना था कि चीपर है नॉर्मल टिकट से जो हम बाय करते हैं। तो ये रही मेरी ट्रेन, अब इसमें जाता हूँ। साउथ हॉल के लिए मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ये वाली ट्रेन हीथ्रो टर्मिनल 2 और 3 पे जाने वाली है। उसी रास्ते में आने वाला है जहाँ पे मेरे को उतरना है। स्टेशन पे एक ओल्ड लेडी थी जिसने मेरी हेल्प की और उसने मेरे को सारा कुछ समझाया कि यहाँ से ऐसे ऐसे जा तो तू ईज़िली पहुँच जाएगा। तो वो वाली ट्रेन लेते हैं। मैं साउथ हॉल आ गया। तुसी एक चीज़ देखो, इत्थे इंग्लिश ते पंजाबी विच लिखिया होया क्योंकि इन्हू मिनी पंजाब कहते हैं। तुसी सोच रहे हो कि मैं पंजाबी का तो बोलने लग पाया क्योंकि मैं मिनी पंजाब च आ गया। चलो तो साउथ हॉल चल के देखा जाए किहो जिहा किन्ने पंजाबी ने इत्थे रहिंदे। लंडन में आके आप मेट्रो टिकट्स को लेके कभी भी चालाकी मत करना क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप कहीं से भी कुछ ट्रैवल कर रहे हो तो कंप्लीट जर्नी आपकी टिकट होनी चाहिए। अगर आप ATM टैप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर एक ही साइड की सिर्फ आपकी वो टिकट लगी होगी तो को पेनल्टी पड़ जाएगी तकरीबन 100 पाउंड्स की और 1 पाउंड 105 रुपये का है। तो आप अंदाज़ा लगाओ 10,500 वहीं पे उड़ गए। तो मैंने अंकल जी मिले ने तो मैंने तो मैं पूछ रहे हैं कि इतने लागे छागे घूमन की तो अंकल दस रहे थे। हाँ जी अंकल तुम कंटिन्यू करो, तुम जितने थे अपना पहले साउथ हॉल है जी, अपना ब्रॉडवे है जो देखो, ठीक है। उस बाद गुरुद्वारा सिंह सभा देखो, ठीक है। उस तो बाद फिर प्लस इतने आ जाओ तो नाल ही चाल मार्केट है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ बाकी सारे तो आस-पास के इलाका देखो तो बहुत अच्छा लगा। मैं घूमन फिरन आया। मेरा नाम है शुक्र जसमीत सिंह, मेरा नाम अजपाल सिंह, ठीक है। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ इस ओके ओके मैं थोड़ा घूम फिर के आना। ओके थैंक यू अंकल जी। मैं इस एरिया में आया और यहाँ पे पंजाबी दिखने शुरू हो गए हैं। तो जो ये इसको मिनी पंजाब कहते हैं, ये पूरा एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंजाबी रहते हैं। यहाँ पे मार्केट है, मतलब आपको फील नहीं होगा कि आप इंडिया से बाहर और लंदन में रह रहे हो। यहाँ पे मैं आया हूँ, ये वेस्ट लंदन में पड़ता है और जिस साइड में रुका हूँ वो ईस्ट लंदन है। तो
दूर था काफ़ी, बट मेरा दिल था कि मैं घूम के आऊँ और अपने मिनी पंजाब को देख के आऊँ यहाँ पर, जो बहुत ही फेमस है। और इवन मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी हैं, बहुत पुरानी 1980s की, 1970s की, तो तब से यहाँ पे बहुत इंडियंस आ चुके हैं। ये देखो यहाँ की पुलिस की गाड़ी कुछ इस तरीके की है। ये जा रही बस, डबल डेकर बस। गाइस मैं रोड पर वॉक कर रहा था और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से मेरे पास से निकली और सब में सरदार सरदार सरदार, सारे पंजाबी सीगे। एक अद्धा विच गोरा आ रहा सीगा ते तुसी अंदाज़ा लाओ कि किन्ने पंजाबी इत्थे रहंदे ने। जब मैं वो स्टेशन से बाहर निकला था और वो अंकल जी से मैं बात कर रहा था, तो पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो बोले ठीक है कर रहे। तो तब मैंने रिकॉर्डिंग करी। तो जो शुरुआती बात थी वो यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, बाद की बात सिर्फ रिकॉर्ड की थी मैंने। ये रहा यहाँ का गुरुद्वारा साहिब। ये देखो यहाँ पे साइड में दुकान है और सारा पंजाबी में लिखा हुआ है यहाँ पे। वो रही पंजाब नेशनल बैंक, पहली बैंक जो मैंने पंजाब से बाहर देखी है, पंजाब नेशनल बैंक, अपनी नेशनल बैंक इंडिया की। गाइस ये देखो, जैसे इंडिया में बाहर कपड़े होते हैं तो सेम उसी तरह से ये नानक स्ट्रीट। ये देखो कुलचा एक्सप्रेस, हर एक चीज़ है यहाँ पे। हाँ, चना भटूरा, परोठे, आलू टिक्की चाट, हर एक चीज़ है। कपड़े देखो जितना जैसे इंडिया में नहीं होता, इंडिया की तरह बिल्कुल सेम वैसी मार्केट है। क्वालिटी फैब्रिक्स। हाँ, सारे यहाँ पर पंजाबी है। अब मार्केट देखो, पूरा इंडिया का फील आ रहा है यहाँ पर मेरे को। ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आवाज़ है इस साइड। ये सारी इंडियन मार्केट। ये रे बाहर लटका रखे हैं। इंडियंस का तो यहाँ पे इस इलाके पे कब्जा है पूरा। सारे इंडियन मार्केट में घूम रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जैसे इंडिया में होते हैं। गन्ने का जूस भी यहाँ मिल रहा है। ये रे गन्ने लगे हुए, ये रे स्टॉल्स। एक और स्टॉल लगा हुआ है, पानी पूरी, दही पूरी। मैं कहना दही पूरी खाने आज यहीं से स्टॉल से कुछ खाता हूँ अभी। भाई दही पूरी की प्लेट कितने की है? कार्ड से पे करने हो जाएंगे ना? ठीक है, एक प्लेट कर दो आप। ये रे पानी पूरी। सारी मार्केट देखो आप। इस इलाके जाके अपना दबदबा साबित होता है। ये देखो मेरी पानी पूरी की प्लेट रेडी हो रही है। ये भाई साहब रेडी कर रहे हैं और बस सॉस डाल दिए और मैं साउथ हॉल में भी टेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी। चलो खा लेता हूँ इसे। जो गोलगप्पों की कॉस्ट थी 420 में 5। अंदाज़ा लगाओ कितना महंगा है यहाँ पे सब कुछ। सारे यहाँ पे स्टॉल्स बाहर लगे हुए हैं। ये सारी काफ़ी पंजाबियों की दुकानें हैं। मोमोज। आपको फील नहीं हो रहा होगा कि मैं इस टाइम वेस्ट लंदन में घूम रहा हूँ। बिल्कुल नहीं फील हो रहा होगा, मेरे को ही नहीं फील हो रहा, आपको क्या फील होगा? सारा यहाँ पे देखो मार्केट फील नहीं होने दे रही कि मैं लंदन में घूम रहा हूँ। और ये पी के एक लुढ़का हुआ। तो आपको अगर इंडिया का फील लेना है तो यहाँ पे ज़रूर आओ घूमने फिरने। ये बच्चों के लिए खिलौने, ये भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। हाँ देख लो, सारा नीचे लगाया हुआ है, नॉर्मली जैसे मिलता है इंडिया में। मेरे को यहाँ पे गोरे नहीं दिखाई दे रहे जितने इंडियंस या अफ़गानी और जो और इंडियन कम्युनिटीज़ है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। मेरे को तो गोरे नहीं दिख रहे। यहाँ पे अफ़गानी भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ देखो, हिंदी गाने चल रहे हैं। जलेबियाँ, ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ खाओ इथों। हेलो हेलो। ये मेरे को यहाँ पर दूसरा गुरुद्वारा दिखा है अभी। तो जब मैं स्टेशन से जहाँ से मैंने एंट्री करी थी इस मार्केट में, एक वहाँ पे था पंजाब नेशनल बैंक के पास और एक यहाँ पर है। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। गाइस मैं अब एक पार्क में आके बैठ गया हूँ
ये पार्क ऐसे वॉक करता हुआ आ रहा था, तो मेरे को पार्क दिखी, सोचा चलो अंदर जाके थोड़ी देर बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ। ये रही पार्क, घास के ऊपर ही बैठ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ कुर्सियाँ थी तो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो सारी मार्केट, सारी स्ट्रीट्स वगैरह में घूमते घूमते खा पी के अब मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। तो ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैं मतलब लंदन की किसी स्ट्रीट में घूम रहा हूँ। सारा कुछ इंडियन, हर एक तरह इंडिया की तरह बाज़ार लगा हुआ था। मतलब दुकानों से बाहर कपड़े लटक रहे हैं, जो स्टॉल्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब कुछ, हर तरह का इंडियन फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। ये नहीं कि अकेले इंडिया से रहते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अरेबिक कंट्री के भी, उनके भी अपने यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बट यहाँ पे पैसा बहुत है पंजाबियों के पास। मैं कुछ गाड़ियाँ देख रहा था और मतलब हैरान था कि यार इतना पैसा काश मेरे पास होता। हाँ देखो इंग्लैंड के बच्चे दादू के साथ जा रहा है अपने। मैं स्ट्रीट से जा रहा था, पहले पंजाब नेशनल बैंक देखा था और अभी ये रहा SBI UK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK लिमिटेड। मैं साउथ हॉल से निकल रहा हूँ, शाम के 6 बज गए। तो अब धूप देखो कितनी है। अभी भी एक और स्टॉप है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, वो एरिया देखता हूँ, जाके वो एरिया एक्सप्लोर करता हूँ। अभी शाम के 6 बजे हुए हैं, तो सारे काम वाले अभी घर की ओर जा रहे थे। मैंने देखा सारे इंडियंस हो रखे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इंडियंस की। मैं एबीवुड की ओर जा रहा था, तो रास्ते में ना लिवरपूल स्ट्रीट एक स्टेशन है, वहाँ पे उतर गया। यहाँ पे जैसे लग रहा है जैसे बिजनेस हब ही है। स्ट्रीट इतनी प्यारी है यहाँ पे, अब खुद ही देखिए। वहाँ पे पीछे स्टेशन की ओर, जब स्टेशन से बाहर निकला तो बहुत लोग इकट्ठे होके बीयर्स वगैरह पी रहे थे, बातें कर रहे थे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफिसेस सब यहाँ पे हैं लिवरपूल स्ट्रीट के आसपास, ये सारा कुछ, क्योंकि उस साइड भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जिस साइड से मैं निकला हूँ अभी। इस एरिया में तो मैं रैंडमली आ गया और एरिया सीरियसली बहुत ही प्यारा है यार। आप देखो यहाँ पे, ऐसा एरिया मैंने नहीं देखा अभी तक लंदन में। आप इनकी टैक्सी देखिए, जो टैक्सी के दरवाजे खोलते हैं कुछ इस तरह खुलते हैं, जैसे रॉयल्स रॉयल्स के खुलते हैं, उस तरह के इनके दरवाजे खुलते हैं। आज तो मेरी आँखें मेरे को कह रही है किस दुनिया में घूम रहा है यार। इतनी प्यारी स्ट्रीट्स हैं यार, इतनी साफ़ सफाई, इतनी क्लैरिटी, मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इनकी स्ट्रीट। बस देखी मैंने न्यू भारत के नाम से, जहाँ पर जिस बस से सारे तकरीबन इंडियंस उतर रहे थे। तो इस बस के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, बट मैंने पहली बार देखी है। ये रहे लंदन की एम्बुलेंस। लोगों के अभी काम ख़त्म हुए हैं तो लोग ऐसे भाग रहे हैं। मैंने आपको पंजाब नेशनल बैंक दिखाया था, मेरे को लगा सिर्फ साउथ हॉल में। तो ये मैं लिवरपूल स्ट्रीट के आसपास घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को बोर्ड्स दिख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के, इंटरनेशनल लिमिटेड लिखा हुआ है। तो शायद ये वाली बिल्डिंग है इनकी, ये रहा पंजाब नेशनल बैंक, ये रही बिल्डिंग। मतलब इसकी ब्रांचेस है आउटसाइड में, तो PNB इसका मतलब इंटरनेशनल बैंक हुआ। मैं तो सिर्फ नेशनल बैंक ही सोचता था उसे, तो ये भी मेरे को आज पता लगा। SBI तो था विदेशों में, उसका मेरे को पता है, बट पंजाब नेशनल बैंक का मेरे को नहीं पता था। तो आज मैंने उसकी 2 ब्रांचेस देखी लंदन में, एक साउथ हॉल में, एक यहाँ पे जो पास में मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो मोर गेट के नाम से है। मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बियर वगैरह पी रहे हैं। जो मैं आपसे कंप्लीट जर्नी की बात कर रहा था कि आप टिकट जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको कंप्लीट जर्नी करनी होती है। उसका मतलब ये था कि जैसे मैं अभी मोर गेट स्टेशन से आया हूँ, अपना कार्ड टैप किया वहाँ पर और मैं अभी एबीवुड आ गया हूँ। तो यहाँ से मेरे को एग्ज़िट करना पड़ेगा। मेरी ट्रेन है यहीं से, बट मेरे को एग्ज़िट करके वापस से इन करना है। अगर वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, वो कार्ड टैप नहीं होगा, इन और आउट नहीं होगा, तो आपको पेनल्टी पड़ेगी तकरीबन 100 पाउंड की, 10,500 के आसपास। तो मैं अभी आउट होने जा रहा हूँ, इन ऑलरेडी हो चुका था वहाँ पर और आउट होने जा रहा हूँ ये जर्नी कंप्लीट करने। फिर मेरे को वापस इसी स्टेशन पे आना है और मेरे को अगली ट्रेन पकड़नी है। मैंने इन और आउट कर लिया है और मैं वापस से स्टेशन पे आ गया हूँ। मेरे को अगली ट्रेन के लिए तकरीबन वेट करना है 15 से 20 मिनट। तो इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। आपको मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।